So again, very most welcome dear students. We are discussing now dimensional analysis. जिसका क्लास फर्स्ट करने वाले हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन. जैसा कि हम पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज सब जानते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज आर द वेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. दीज आर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, electric current, luminous intensity and quantity of matter. So these are measured in kilogram, meter, second. ये टेम्परेचर का यूनिट होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, कैंडुलर क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, ये लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है. तो इस तरह से ये यूनिट्स हो गए. तो इन यूनिट्स के टर्म्स में मतलब व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूले को डिफाइन कर सकता हूँ. ये अपना एक इक्वेशन इस तरह से होता है जिसको मैं इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर्स के टर्म में मुझे कोई एक्सप्रेशन लिखना है. इनके पावर्स के टर्म्स में कोई मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, दैट एक्सप्रेशन विल कॉल्ड एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. वो फिजिकल क्वांटिटी इनमें से सब में से कोई और हो सकता है. बाकी भी मैनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे जैसे हम यूनिट्स पढ़ते चलेंगे और भी आगे चलते चलेंगे यूनिट वाइज, तो बहुत सब फैक्टर्स इस तरह जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन हम फाइंड करने का तरीका कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बात करनी है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें पावर्स में लिखना है उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला. और उनको हम तब लिख पाएंगे जब हम किसी गिवन क्वांटिटी का डायरेक्ट यूनिट फाइंड कर लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज नोट की हैं, सपोज मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मुझे लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फर्स्ट. तो लेंथ का जो यूनिट होता है बच्चों, दैट इज मीटर. अगर मैं लिखूं फिर, अब क्योंकि यहाँ पर तो मीटर ही है, इसको मैं बाकी और लिस्ट में इसको अपने आप में नहीं इसको मैं बना सकता. जैसे कि अपने आप में ये बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का बन जाएगा इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले को, मास, लेंथ और टाइम के पावर्स के टर्म्स में. हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट यूनिट्स कोई और भी आ जाएंगे, जैसे कोई और मतलब केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, तो वो भी मैं सिंबल्स यहाँ पर ब्रैकेट में इन्वॉल्व कर लेता हूँ, जैसे पावर्स वहाँ पर आ जाएंगी. तो जैसे कि लेंथ के लिए मीटर यूनिट है, तो मीटर का पावर यहाँ पर 1 है बच्चों. तो फिर अगर मैं कैपिटल एम यहाँ रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम, तो इसमें किलोग्राम नहीं था कहीं भी, मतलब किलोग्राम 0. लेंथ मतलब मीटर, मीटर की पावर 1 है, तो मीटर 1 टाइम प्रेजेंट है, टाइम का मतलब सेकंड, तो डायरेक्ट यूनिट्स में सेकंड प्रेजेंट नहीं था, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग 0. यानी कि लेंथ के जो डायमेंशंस बने, दीज आर 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम. यानी कि m l1 t0, m0 l1 t0 इनको मैं रीड आउट कर लूँ. अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से, दैट बिकम्स द डायमेंशनल इक्वेशन. तो डायमेंशनल इक्वेशन उस फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर देते हैं विद देयर डायमेंशंस, तो उसको हम कह देते हैं डायमेंशनल इक्वेशन. सिमिलरली अगर मैं दूसरे जो क्वांटिटी यहाँ लिखी उनके लिए फटाफट से फाइंड आउट करूँ व्हाट आर द डायमेंशंस. जैसे कि वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम के फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं. स्फीयर का अलग से वॉल्यूम होता है, सिलिंड्रिकल अलग से वॉल्यूम, लेकिन सबके जो यूनिट्स हैं डायरेक्ट यूनिट की अगर बात करूँ, दैट इज मीटर क्यूब. तो फिर से वॉल्यूम का मैं डायमेंशन अगर फाइंड आउट करूँगा, तो व्हाट द डायमेंशन इक्वल्स फॉर द वॉल्यूम, ml/t के पावर्स के टर्म्स में लिख देंगे. हालांकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ना तो किलोग्राम है ना ही यहाँ पर सेकंड है, तो हमें सिर्फ l की जरूरत थी, दैट इज 3 टाइम्स m0 है यहाँ पर और t भी 0 है. सो दिस बिकम्स द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम. एंड सिमिलरली अगेन व्हाट इज द डायमेंशंस फॉर द स्पीड. तो स्पीड के लिए फॉर्मूला जैसे आप पढ़ते हैं डिस्टेंस बाय टाइम. यानी कि मुझे कोई भी डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट उस फिजिकल क्वांटिटी के किसी रिलेशन थे. अभी तक तो बिल्कुल बेस फिजिकल क्वांटिटी थे, तो अभी हमने इसका फॉर्मूलेज को यूज कर भी लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यूनिट मीटर क्यूब आ जाना था. ठीक है, ऐसे स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब फॉर्मूला यूज करके हमें डायरेक्ट यूनिट्स फाइंड आउट करना है इन द टर्म्स ऑफ दीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. तो यहाँ पर डिस्टेंस मीटर हो गया और अपना आपने जो टाइम है दैट इज इन सेकंड. तो स्पीड का जो यूनिट बना दैट इज मीटर पर सेकंड. अगर ध्यान लगाएं तो स्पीड का भी यूनिट्स यही है और वेलोसिटी के यूनिट्स भी यही है.
वेलोसिटी के भी यूनिट्स यही होते हैं, यानी कि ये समझ रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के डेराइव्ड यूनिट्स मीटर पर सेकंड ही होते हैं। ठीक उसी तरह से डिस्टेंस, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट सबके यूनिट्स मीटर है, सबके डायमेंशन यही होंगे। जिनके डेराइव्ड यूनिट्स एक हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, उनके डायमेंशन भी एक ही तरह के होते हैं। तो यहाँ पर अगर स्पीड का डायमेंशन लिख रहा था या वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या यहाँ पर मुझे मिल गया, दैट इज डेराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकंड। यहाँ से अगर मैं देख लूँ इसको, व्हाट द डायमेंशन बिकम्स मास लेंथ टाइम। तो यहाँ पर m1 है, दैट इज मीटर, L1 पर सेकंड, टाइम -1 है, यहाँ पर किलोग्राम नहीं था, मैंने इसको 0 कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन इस तरह मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला तो हमें याद है, दैट इज ma। फोर्स के लिए फॉर्मूला F इक्वल्स टू mv² r भी होता है। हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर लें तो भी डायमेंशंस और डेराइव्ड यूनिट्स होंगे हम एक ही तरह से फाइंड करते हैं। F इक्वल्स टू ma मैंने यूज कर लिया सपोज तो डेराइव्ड यूनिट्स इसके क्या यहाँ से आ जाते हैं, m का मतलब किलोग्राम और एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से डेराइव्ड यूनिट्स आ गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके जो डायमेंशंस बने फोर्स के, दीज डायमेंशंस आर m l t। तो m1 है यहाँ पर किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर भी 1 है, और x -2 है, मीटर 1 और t -2। So these are the dimensions for the force, that is m1 l1 t -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं कह रहा था फोर्स का कोई दूसरा फॉर्मूला अगर यूज करूँ ना, सपोज F इक्वल्स टू, मान लिया मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए लिख रहा हूँ, तो फोर्स तो चाहे फ्रिक्शनल फोर्स है, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे मैग्नेटिक फोर्स है, जिस भी तरह के फोर्सेज हैं, तो सबके लिए यूनिट्स न्यूटन ही होता है ऐसा यूनिट, और डेराइव्ड यूनिट सभी फोर्स के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आना चाहिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से दूसरे से निकालना चाहूँ फोर्स के डायमेंशन, तब भी मुझे डायमेंशन यही मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास का मतलब किलोग्राम है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड में लिख देता हूँ, स्क्वायर अपॉन रेडियस का मतलब मीटर इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट होगा, सो जो डेराइव्ड यूनिट्स बचे यहाँ पर, दैट इज किलोग्राम मीटर एंड पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर F इक्वल्स टू। तो यहाँ से अगर मैं अगेन इसके डायमेंशन लिखना चाहूँ, तो अगर हम ध्यान लगाएं तो जैसे पिछला फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था उसी तरह का डायमेंशन यहाँ पर मुझे मिल गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ पर भी मुझे यही मिले थे। मतलब फॉर्मूला एक ही फिजिकल क्वांटिटी का कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं, उससे भी डायमेंशन वही मिल रहे हैं जो हमने किसी दूसरे फॉर्मूले में फाइंड किए थे। फॉर्मूला शुड बी करेक्ट। और हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा स्मॉल मतलब छोटा फॉर्मूला कोई यूज है। मैं लेंथ की बात कर रहा था, वॉल्यूम, स्पीड का बात किया, फोर्स, उसके टाइप्स पे भी वही आ गया, जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए डायमेंशंस, मान लिया सपोज मैं पोटेंशियल एनर्जी का दैट इज इक्वल्स टू mgh। तो इसके अगर मैं डायमेंशंस देखूं, m का मतलब किलोग्राम से होता है, g का मतलब अपने आप में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, तो मैं g को यहाँ पर यूज कर लूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके यूनिट्स हैं, इनटू h का मतलब कोई डिस्टेंस है, दैट इज मीटर। तो यहाँ से इसके जो डायरेक्ट यूनिट्स बने पोटेंशियल एनर्जी के, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके डायमेंशन बन गए। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन आए, दीज आर इन द टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, m1 l2 एंड t अगेन -2। अगर मैं सपोज करूँ एनर्जी का दूसरा कोई फॉर्म यूज करूँ, जैसे कि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, सपोज हाफ mv², तो ये भी जूल से मेजर करते हैं, ये भी जूल से, ऐसा यूनिट्स। इसके डायरेक्ट यूनिट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। मतलब टाइप्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी के कोई और हो सकते हैं, बट यूनिट्स और डायरेक्ट यूनिट्स और उसके डायमेंशंस एक ही तरह के मिलने चाहिए। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट था, मास के यूनिट्स किलोग्राम मैंने लिख दिए, वेलोसिटी का स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, व्हाट आर द डायरेक्ट यूनिट्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड दैट इज पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ध्यान लगाएं तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वही डायमेंशन आए, और काइनेटिक एनर्जी के लिए डायमेंशन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसी तरह के डायमेंशन हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए मिले। मतलब एनर्जी के टाइप्स कौन से हो सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो सकता है, जो सा भी एनर्जी हो
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल, न्यूक्लियर, जिन सभी टाइप हो उसका, तो सभी एनर्जीज को जूल से मेजर करते हैं। सब एनर्जीज का फॉर्मूला डेरिवेटिव किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज अबाउट लीनियर मोमेंटम। फिजिकल क्वांटिटी या लीनियर मोमेंटम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। सो अगेन वी कैन राइट एज दैट वन इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल्स टू mv इस तरह से। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन हमें तो उसके फॉर्मूले से उसके यूनिट्स चाहिए, डेराइव्ड यूनिट्स। m का मतलब किलोग्राम, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड। यहाँ से इसके डेराइव्ड यूनिट्स आए, दीज आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो मोमेंटम के डायमेंशंस बने बच्चे, दैट दीज आर इक्वल्स टू मास, लेंथ, टाइम, किलोग्राम मीटर per second. So these are the dimensions of linear momentum. mv, that one is kilogram, v का मतलब मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो पावर्स में लिखते हैं तो किलोग्राम 1 था, मीटर 1 था यहाँ पर, और t की पावर -1। ये लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन हो गए। ठीक इसी तरह तक तो mlt mlt की फॉर्म में लिखते हैं हम सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। कुछ क्वांटिटी जैसे इनमें करंट, एम्पीयर, ये सब चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है, मान इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना चाहूँगा। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सब फॉर्मूले हैं अलग अलग केसेस में, लेकिन हमें कोई एक छोटा सा इक्वेशन कंसिडर करना है जिससे हमें जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड या अदर किसी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को लिख सकूँ। जैसे कि फोर्स होता है ऑन ए चार्ज पार्टिकल इक्वल्स टू Q इनटू E, ये इक्वेशन होता है, कोई रिलेशन है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, S इज द फोर्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेटिव्स क्या है, इक्वल्स टू F का मतलब न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन का जरूरत नहीं हमें उन टर्म्स में लिखना है। 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके टर्म्स में मुझे जो है यूनिट्स लिखने हैं। F/Q, F का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F होता है F/Q। और अगेन एक फॉर्मूला होता है चार्ज इक्वल्स टू I इनटू T। क्योंकि मैं चार्ज को कूलम लिखता है यहाँ पर, लेकिन कूलम तो मुझे डेराइव्ड यूनिट्स में नहीं है मेरे पास। चार्ज का कूलम यूनिट दैट इज द SI यूनिट, और इसका डेराइव्ड यूनिट एम्पियर सेकंड। तो यहाँ IT फॉर्मूला मैं लिखूंगा Q का, और IT फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं फिर यूनिट्स लिख लूंगा एम्पियर सेकंड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायमेंशन यहाँ से बन जाएंगे, दीज आर किलोग्राम इन 1 मीटर सेकंड का पावर -3 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर S -3 A -1। तो अगर देखना चाहें यहाँ से तो एम्पियर वाले टर्म्स भी यहाँ पर जो है इंक्लूड हो गए। इसी तरह से फॉर्मूले से ही वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज शामिल होंगे जिनको मुझे पावर्स में रिप्रेजेंट कर देना है। और उसके अब mlt तो था इसमें, अब एम्पियर और इसमें डेट वन -1। तो मास 1 है, मीटर 1 है, S -3 एंड A -1। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायमेंशन बने, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायमेंशन यहाँ पर बने बच्चे, दीज आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। यानी कि M1 L1 T -3 A -1 आर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस निकाले तो वी नीड द फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला चाहिए, बस फॉर्मूला एक बार पता लग गया तो उसका डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड? जैसे कि लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स होता है ऑन ए चार्ज पार्टिकल, जब वो वेलोसिटी v से किसी फील्ड में मोशन करे, तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला लिखूं, दैट इज F/Q इनटू V। हालांकि टेस्ला से मेजर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन टेस्ला तो फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं पहुंचा, दैट इज SI यूनिट। मुझे तो डेराइव्ड यूनिट्स लिखने पहले फिजिकल क्वांटिटी से। F का मतलब बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन चार्ज का मतलब अभी लिखा हमने, दैट इज एम्पियर सेकंड। हमें डेराइव्ड यूनिट्स में लिखना है चार्ज को, ना कि कूलम से लिखना है। वेलोसिटी के डेरिवेटिव में लिखना है, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो ये सब डेरिवेटिव यूनिट्स होंगे सॉल्यूशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड के। सो वी कैन राइट इट एज किलोग्राम मीटर, मीटर से मीटर तो कट गया, मीटर तो आएगा नहीं यहाँ पर सेकंड से ये सेकंड भी कट गए, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यूनिट्स बची गई। यहाँ से बचा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर -1। तो इसी को हम टेस्ला कहते हैं, लेकिन टेस्ला से हम
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात मुझे करनी थी डेरिवेटिव्स में, तो उसके टर्म्स में क्योंकि फॉर्मूला लिखना था, तो दिस फॉर्मूला बिकम्स एज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस m/t a-1, तो पर एम्पियर भी यहाँ पर टर्म आ गया। सेकंड -2 लिख दें, लेंथ मीटर नहीं है इसमें, 0 लिख दें, किलोग्राम 1 टाइम 1 लिख दें, यानी कि m1 L0 t-2 and a-1 are the dimensions for the physical quantity that is magnetic field, and similarly for the other physical quantities, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया स्ट्रेस के बारे में हम लिखना चाहें, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस प्रेशर। अगर मैं दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं, स्ट्रेस की और प्रेशर की, तो दोनों के ही फॉर्मूले होते हैं फोर्स बाई फोर्स पर यूनिट एरिया। हालांकि जो स्ट्रेस होता है अपने आप में दैट इज द इक्वल्स टू स्ट्रेस, ये भी अपने आप में प्रेशर की तरह होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ते हैं इनको। तो स्ट्रेस भी अपने आप में हम फोर्स बाई पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू, ठीक है। तो इनके लिए डायमेंशंस क्या बन जाएंगे, अगर मैं प्रेशर के लिए डायमेंशन निकालूं इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स के लिए तो लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। So the value becomes as value for derivatives। तो पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डेरिवेटिव्स निकालने हैं और डेरिवेटिव्स निकाल करके हम उसके डायमेंशन लिख सकते हैं। किलोग्राम और मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक यहाँ पर बच गया मीटर, तो ऊपर चला जाएगा कि -1 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर -1 पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स बन गए। सो व्हाट आर द डायमेंशंस बिकम्स, तो लीनियर मोमेंटम में जो डायमेंशंस बने हैं दीज आर प्रेशर, टी मींस प्रेशर, कैपिटल पी है, स्मॉल पी से लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम स्मॉल पी, कैपिटल पी से प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो जो सॉल्यूशन बना इसका डेरिवेटिव्स के लिए किलोग्राम मीटर -1 s-2, तो लिख दें यहाँ पर किलोग्राम 1 टाइम, पावर्स लिख दें मीटर -1 और पर सेकंड स्क्वायर। सो दीज आर द डायमेंशंस फॉर द फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर। ठीक इसी तरह के डायमेंशन होते हैं स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस प्रेशर एक ही तरह के डायमेंशन रखते हैं। स्ट्रेन, ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स नहीं होते, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स नहीं होते उनके डायमेंशन भी नहीं होते हैं, नो डायमेंशन। जिन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स नहीं है उन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन भी नहीं लिखते हैं, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स डेरिवेटिव्स इन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं आ रहे हैं, उनके भी डायमेंशंस हम नहीं लिखते हैं, उनको भी हम एज ए डायमेंशन लेस ट्रीट करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज फॉर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर उस फिजिकल क्वांटिटी को उससे रिप्रेजेंट करके हम उसको इक्वेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रेशर को इक्वेट कर दिया मैंने, इक्वल टू दैट वन बिकम्स एज डायमेंशनल इक्वेशन।